आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 15। अध्याय 15 का हेडिंग है, अध्याय 15 में हेडिंग है समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सौभाग्य क्या है। हेडिंग क्या है? समाज शास्त्र के छात्र के रूप में, स्टूडेंट के रूप में हमारा सौभाग्य क्या है। व्हाट इज आवर शेयरिंग एज स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र में छात्र के रूप में हमारा सौभाग्य क्या है, हमारा भागीदारी क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं आज, है ना। तो समाजशास्त्र समाज की व्यवस्थित ढंग से समझने का एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान, एक साइंस है। समाज से हम व्यवस्थित रूप से रहने का ढंग सीखते हैं, समाज से संस्कृति सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, हर तरह की तमाम चीजों की भंडार है समाज। समाज एक कुंजी है। समाज से ही सारा चीज हम ग्रहण करते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, इस प्रकार मानव शास्त्र समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में हमारी सहभागिता और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार समाजशास्त्र के सहभाग के रूप में हमारा सहभागिता बढ़ जाती है। एक हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो हमारी एक सहभागिता बढ़ जाती है। कहने का मतलब उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। समझे बात को? इन दशाओं को समझने के तथा समाज के विकास के लिए भी जाने वाले योगदान को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा किए गए जाने वाले सहभाग को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? सामाजिक जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं की निराकरण में सहभाग। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन में, मतलब हमारे सामाजिक जीवन में आने वाली व्यवहारिक बिहेवियर समस्याओं के निराकरण में सहभाग क्या हो। हमारे जीवन में हर कोई को जीवन में, लाइफ में बहुत तरह की सुख दुख से झेलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। आप ये चीज को जानते हैं। हर कोई को, हर स्टूडेंट इस चीज को समझता है कि हमारे फादर की स्थिति क्या है, हमारे घर की स्थिति क्या है। हर सुख दुख से हर कोई को निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा है तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहभाग। तर्कपूर्ण वैज्ञानिक निर्णय, देखिएगा, हम तर्कपूर्ण वैज्ञानिक निर्णय नहीं ले सकते हैं जल्दी। ये हम एक समाजशास्त्री हैं, हम समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं। जल्दी समाज को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे। समाज कैसे व्यवस्थित होगा, समाज कैसे चलेगा, समाज कैसे डेवलपमेंट करेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, विकास के रास्ते में जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज को व्यवस्थित रूप से जोड़ने का काम किया है, तोड़ने की काम नहीं किया है। आप देखिएगा, आधुनिक समाज की यह आवश्यकता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में सोच विचार कर तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय ले। हम कोई भी चीज को सोच विचार करके तर्कपूर्ण संगत से निर्णय ले तो हमारा आगे जाके फलदायी होगा। बात समझ रहे हैं चीज को आप? आज की इस भाग दौड़ वाले जीवन शैली में प्राय व्यक्ति परिस्थितियों की प्रणाली व परिणामों का आकलन किए बिना ही निर्णय ले लेता है। बिना किसी चीज का आकलन किए हुए निर्णय नहीं लेना चाहिए। खतरनाक होता है, विषाप होता है, प्रधान होता है। बात समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से परिचय, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से परिचय। सामाजिक है ना, और सांस्कृतिक, कल्चरल, नैतिक मूल्य, वैल्यू से परिचय, इंट्रोडक्शन। आप देखिएगा, ये एक प्रश्न है कि क्या हम जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में निवास कर रहे हैं उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से परिचित है या नहीं। आधुनिक दौर में हम इस प्रश्न को अहमियत तब और बढ़ जाती है जब देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के युवाओं का इन मूल्यों से कोई स्वीकार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय महानगरों की कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अवलोकन कर विश्लेषण करें तो लगभग 70% युवा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में अनभिज्ञ हुए हैं। आजकल
फैशन से लोग जाते हैं कॉलेज। अभी भी संस्कृति है हमारी, अभी भी कल्चर है जिसको हम नैतिक मूल्य जोड़ते हैं, अभी भी भूले नहीं हैं। बात मानते हैं ना। अगला पॉइंट, भौतिकवादी संस्कृति की अंधानुकरण से बचाओ। भौतिकवादी नीति जो अंधानुकरण की नीति है उसे हमें बचना होगा, उससे हमें क्या होगा, बचना होगा। अतः समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम अपने सम्यकी लोगों को, नज़दीकी लोगों को इस बात के लिए जागरूक अवश्य करें, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। चादर को ज़्यादा तोड़ मोड़ करने से क्या होती है, चादर फट जाती है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। तात्पर्य यह है कि हमारी आपके अनुरूप ही भौतिकवादी संस्कृति कल्चर को अपनाएं, वो भी जब तक आवश्यकता हो, क्योंकि यह संस्कृति कल्चर भारतीय संस्कृति मूल्य वैल्यू से अधिक संतोषप्रद होती है, लाभदायक होती है, फलदायक होती है। अगला पॉइंट है समाज विरोधी गतिविधियों की रोकथाम में सहभाग। समाज में गलत जो हो रही है उसको हम क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे। हम गलत होने नहीं देंगे समाज में, है ना। समाज में आज गलती हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि समाज में गलत नहीं हो। क्या हो, समाज में गलत नहीं हो। हम कोई भी काम सोच समझ के करें और समाज विरोधी जो गतिविधि है उस पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं। हम गलत काम में क्या करें, अंकुश लगाएं, रोक करें। तो हमारा समाज, सोसाइटी, हमारा भी उत्तरदायित्व होता है। हमारा स्वभाव क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है समाज के नाते, सोशलिस्ट के नाते, चाहे समाजशास्त्री छात्र के नाते, समाज को आगे डेवलपमेंट की रास्ते में ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है। हमारा एक संस्कृति के अनुसार चलने की रास्ता हमें दिखाना चाहिए। जैसे एक टीचर दर्पण दिखाता, आईना दिखाता है, इसी प्रकार हमें भी आईना दिखाना चाहिए। अतः आवश्यकता है कि हम सामाजिक कुप्रथाओं व विघटनकारी शक्तियों से बचाव हेतु उन स्थितियों से दूर रहे जो समाज विरोधी है, उसे हम दूर रहे। जो समाज विरोधी नीति है उसे हम क्या रहे, दूर रहे। तब जाके हम समाज की नीति को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है संविधान के प्रति निष्ठा में सहभाग। समाज के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हमें समाज के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा, ईमानदारी। देखते हैं, अगर समाज में आपका ईमानदारी पूर्वक कोई काम में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, अगर दिल में कोई कुंठा है, गलत है, तो समाज में आपको इज्जत नहीं मिलेगा। आप गौर किए हैं, ये चीज को आप बहुत गंभीर से लीजिएगा। समाज में रहने के लिए आपको अपने को ईमानदार बनना पड़ेगा, सामाजिक बनना पड़ेगा, हर सुख दुख में सहभाग। आपको बार बार बोले, एक समाज शास्त्र की स्टूडेंट को अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी रूढ़िवादिता को समाप्त कर कल्चर को अपनाना चाहिए, संस्कृति को अपनाना चाहिए, लेकिन गलत रूढ़िवादिता में नहीं जाना चाहिए। तब हमारी समाज, सोसाइटी, देश, परिवार, राज्य, कस्बा, गांव, शहर, सब एक अच्छे रास्ते में हमारा सहभागिता उसमें निहित रहेगी। तब हम विकास की बात करेंगे, समाज सुचारू रूप से चलेगा और डेवलपमेंट की बात होगी। एजुकेशन, तब शिक्षा मिलेगी घर घर में जाके, गांव गांव में लोग शिक्षित हो गए, तब आगे जाके हम क्या होंगे, शिक्षित होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समाजशास्त्र के छात्र में रूप में हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारी समाजशास्त्र के, चाहे इसको लिखेंगे उपयुक्त इतना स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारी सहभाग बहुत ही प्रशंसनीय होनी चाहिए। बात समझ गए।